सबसे पहले तो मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। आप सब लोग अपना वक्त निकाल के यहाँ पे आए। पूजा में जो समय लगता है वो समय आपने भी दिया। मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। आज मैं सबसे पहले अपने पूजनीय पिताजी विकास पुरुष श्री GS बाली जी को याद करता हूँ, उनका स्मरण करता हूँ कि आज उनके सिखाए हुए रास्ते पे, उनके सिखाए हुए जो उन्होंने रास्ता दिया, जो उन्होंने हमको सीख दी, हर किसी को सम्मान देने की, हर इंसान को सबसे पहले इंसान की हैसियत से प्यार देने की और आगे बढ़ के हर ज़रूरतमंद का काम करने की, और आखिरी पंक्ति में जो आखिरी व्यक्ति बैठा है उसकी ज़रूरत को समझने की, पहचानने की, उस सीख को लेके हम आगे बढ़े हैं। मैं अपने क्षेत्र नगरोटा भगवा विधानसभा क्षेत्र के हर एक जनता, हर एक इंसान, हर जन का धन्यवाद करता हूं और तहे दिल से धन्यवाद करता हूं उन सभी लोगों का जिन्होंने अपना वोट देके मुझे आज यहां पहुंचाया और जिनके कारण आज मैं इस कुर्सी पे हिमाचल प्रदेश की सर्वोत्तम जगह पे, मंत्रालय पे, सेक्रेटेरिएट में यहाँ पे बैठा हूँ। और सेक्रेटेरिएट पे बैठना, पहली बार विधायक बनके इतनी बड़ी जगह पे बैठना और इस कुर्सी पे बैठना बहुत बड़ी जिम्मेवारी का एहसास मुझे दिलाता है। जब बहुत बड़ा भरोसा लोग जताते हैं तो बहुत बड़ा आपके ऊपर जिम्मेवारी भी वो डाल देते हैं। मैं आज अपने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री और मेरे नेता, जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा, संगठन में रहते हुए सीखा और आज भी सीख रहे हैं, उनका धन्यवाद करता हूं मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का, जिन्होंने ये मौका दिया कि पहली बार विधायक बनने के बावजूद उन्होंने नगरोटा भगवा विधानसभा क्षेत्र को कैबिनेट मिनिस्टर रैंक दिया और उसके साथ उन्होंने पर्यटन विभाग की जिम्मेवारी जो मुझे सौंपी है, मैं ईश्वर से भी कामना करता हूं, अपने क्षेत्र के लोगों से उनके आशीर्वाद जो मिला है उनसे भी कामना करता हूं कि वो बढ़ चढ़ के जो हिमाचल ने उनको जिम्मेवारी दी है, नगरोटा भगवा क्षेत्र को जो इतनी बड़ी जिम्मेवारी, इतना बड़ा विभाग जो मिला है, उस जिम्मेवारी को नगरोटे का हर जन पूरी तरह से निभाएगा, क्योंकि जिम्मेवारी सिर्फ मेरी नहीं है, पूरी कंस्टिट्यूएंसी जिसने मुझे चुन के भेजा उसकी भी जिम्मेवारी। और मैं बतौर अब जो जिम्मेवारी मिली है उसमें रात दिन काम करेंगे। सोच है पर्यटन को आगे लेके जाने की, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी की सोच है कि पर्यटन उनके एजेंडा पे नंबर 1 है। कल उनकी आपने जब बात सुनी होगी तो उन्होंने कल भी इसका जिक्र किया कि पर्यटन के हर चीज़ के ऊपर उनकी बड़ी पैनी नज़र और वो बहुत कुछ करना चाहते हैं। सबसे पहली चीज़ जो उन्होंने कही वो ये कि कांगड़ा को हम कैपिटल बनाना चाहते हैं टूरिज्म का। तो कांगड़ा जो जिला है और जो लोअर हिमाचल है उसके अंदर भी अगर शिमला राजधानी है स्टेट की, तो कांगड़ा को टूरिज्म कैपिटल बनाने का सोच जो यशस्वी मुख्यमंत्री साहब की रही है, उसके लिए मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। बोर्ड में और कॉरपोरेशन में दोनों में जिम्मेवारी मिलना, और ये पहली बार हुआ है, इससे पहले आज तक कभी भी दोनों चीजों की जिम्मेवारी एक आदमी को नहीं मिली, और दोनों चीजों में सर्वोत्तम जगह पे बिठाना और जिम्मेवारी मिलना बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। पिताजी ने बहुत सारी ऐतिहासिक चीजें की और उनसे पहले और उनके बाद भी बहुत से लोग जो रहे उन्होंने बहुत सारी कंट्रीब्यूशन इसमें की। मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजें करने की जरूरत है। एडवेंचर स्पोर्ट्स पे काम करने की जरूरत है, वाटर स्पोर्ट्स पे काम करने की जरूरत है, बहुत सारे प्रोजेक्ट यहाँ पे लाने की जरूरत है। बहुत सारी स्पोर्ट्स के, जैसे आजकल हॉट एयर बलून्स वाराणसी में भी चल पड़े हैं, बाहर से आते हैं, राइड होती है, समय लगता है उसके लिए, पहले आके वो पूरी रेकी करते हैं। बहुत सारी एडवेंचर स्पोर्ट्स में चीज़ें और लाई जा सकती हैं और उसके ऊपर विशेष काम किया जाएगा। बहुत सारे गोल्फ कोर्स बनाने की ज़रूरत है, होटल के प्रोजेक्ट्स लाने की ज़रूरत है। जो पुराने हमारे 55 जो प्रोजेक्ट्स हैं टूरिज्म के कॉरपोरेशन के, उनको दोबारा से रिवाइव करने की ज़रूरत है। उनके अंदर बहुत सारा काम करने की ज़रूरत है, उनका ढांचा बदलने की ज़रूरत है, उसके अंदर रेनोवेशंस करने की ज़रूरत है। जो जितने टूरिज्म के मुलाजिम हैं उन मुलाजिमों से
बात करके उनको कैसे आगे बढ़ाया जाए उसके बारे में सोचने की जरूरत है। उनके ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कैसे चलाए जाएं उसके बारे में सोचने की जरूरत है, और हम ये सारा काम करेंगे। मैं कल भी कह रहा था किसी को कि जब भी कोई कुर्सी पे बैठता है तो सबसे पहली चीज कहता है कि मैंने ये परिवर्तन करना है, पर हम आपको सिर्फ एक ही चीज कहेंगे कि हम ये परिवर्तन करेंगे और हम बेहतरीन काम करेंगे। और आप लोग देखेंगे कि आने वाले वक्त में टूरिज्म में आम जन को बहुत सारी चीजों की सुविधाएं मिलेंगी, और मेरी प्राथमिकता रोजगार को लेके होगी, क्योंकि रोजगार यात्रा मैंने निकाली और रोजगार यात्रा को लेके मैं 34 कंस्टिट्यूंसियों में 2 पार्लियामेंट में गया और 2 पार्लियामेंट की जिम्मेवारी मेरे पास थी 4 में से। तो उसके अंदर मैंने ये देखा कि बेरोजगारों को बहुत जरूरत है कि किसी भी तरह कोई भी जगह उनको रोजगार मिले। तो टूरिज्म क्षेत्र में हम क्या रोजगार दे सकते हैं, कितने सारे प्रोजेक्ट्स बाहर से ला सकते हैं, कितने सारे पीपीपी मोड पे भी प्रोजेक्ट्स हम बना सकते हैं। और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की पहली सोच है कि आप साधन बनाइए जिसके अंदर बेरोजगारों को रोजगार मिल सके, आप साधन बनाइए जिसमें कॉरपोरेशन प्रॉफिट में आ सके, आप साधन बनाइए कि नए होटल, नए एडवेंचर स्पोर्ट, नए वाटर स्पोर्ट्स और टूरिज्म के जो प्रोजेक्ट हैं जिससे आप सड़कों का, जिससे आप बिल्डिंगों का, जैसे आप माल रोड देखते हैं, माल रोड का सारा प्रोजेक्ट जो है एडीबी का है, और एडीबी का प्रोजेक्ट होकर इतना खूबसूरत शिमला बना है। चाहे आप रेन शेल्टर देखें, चाहे आप रोड देखें, चाहे आप रेलिंग देखें, चाहे आप लाइटें देखें, तो बहुत सारे प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जीओआई से लाने की जरूरत है और उसको हम लेके आएंगे। हमारा जो ट्रांच 1 का प्रोजेक्ट है एडीबी का वो गया हुआ है, हम और भी नए प्रोजेक्ट जो हमारी प्रायोरिटीज होंगी उनको फिक्स करेंगे और उसके ऊपर काम करेंगे। और मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहूंगा, हम कहेंगे कम और करेंगे ज्यादा, इसके ऊपर हमारा विचार रहेगा। और हम एक ही चीज को लेके चले हैं कि यशस्वी मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की एक ही सोच है कि काम करना है और आम आदमी के लिए काम करना है, जरूरतमंद के लिए काम करना है। इसी अपने जो मैंने आपको कहा, इसके साथ मैं एक चीज और जोड़ना चाहूंगा। हर किसी को जो प्रोफेशनल है उसको कहीं ना कहीं इन्वॉल्व करना पड़ेगा और हर किसी को कंट्रीब्यूट भी करना पड़ेगा। मेरी पहली प्राथमिकता ये रहेगी कि मैं सभी लोगों को, जितने भी एमएलएज हैं पक्ष के और विपक्ष के, उन सब से राय लूं कि उनके क्षेत्र में टूरिज्म में क्या क्या किया जा सकता है और उसके ऊपर ब्लूप्रिंट बना के हम अपने मुख्यमंत्री साहब के पास लेके जाएं और उस ब्लूप्रिंट के ऊपर जो हम लोग अपनी प्रायोरिटीज बनाएं उसके ऊपर हम काम करें। पहले हम कोशिश करेंगे कि हम कुछ मॉडल प्रोजेक्ट्स लेके आए जिसपे हम कुछ करके दिखाएं, और जब वो हमारा सक्सेसफुल हो जाए तो हम आगे का काम करें। इसके ऊपर विस्तार से मैं चर्चा करूंगा। आज बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है मेरे पास, क्योंकि पहला दिन है। मैं आज पूरे हिमाचल प्रदेश के हर एक जन का धन्यवाद करता हूं। हिमाचल प्रदेश पूरा एक है, चाहे कोई भी जिला हो, चाहे कोई भी कस्बा हो, चाहे कोई भी विधानसभा हो, और उसमें हिमाचली जो रह रहा है उसकी भावनाएं जो है वो एक है, और मैं हिमाचल को एक गिनता हूं। इसलिए हिमाचल प्रदेश के हर एक नौजवान को, हर एक इंसान को मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि ये जो टूरिज्म का विभाग है ये आप लोगों का है, आपके लिए काम करेगा, आगे बढ़ के काम करेगा। इसको आपने अपना समझना है। और मैं हर जगह जहां पहुंचूंगा आपने कभी भी परहेज नहीं करना, मेरा हाथ पकड़ के मुझे अपना विचार बताना है। मैं आपके बीच में से आया हूं, आपका भाई हूं, आपका बेटा हूं, आपने उसी सोच को लेके चलना है। मैं आप लोगों की सोच को जितना भी इज्जत दे पाऊंगा उसकी मैं कोशिश करूंगा। उसके अलावा आज मैं इसको बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मानता हूं कि अपने नेशनल लीडर श्री राहुल गांधी जी और श्रीमती प्रियंका गांधी जी और हमारे राष्ट्र के कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष खारगे साहब, मेरी नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी, मैं इन सब का धन्यवाद करता हूं। राजीव शुक्ला जी का धन्यवाद करता हूं, तेजेंद्र बिट्टू जी का धन्यवाद करता हूं, संजय दत्त जी का धन्यवाद करता हूं, गुरकीरत कोटली जी का धन्यवाद करता हूं, और जितने भी हमारी पार्टी के पक्ष के और विपक्ष के एमएलए सबका धन्यवाद करता हूं। पीसीसी का धन्यवाद करता हूं, कांग्रेस के हर नेता का धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने मुझे मार्गदर्शन दिया,
आप लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया और आप सबकी सोच को आगे ले जाना मेरी प्राथमिकता है। आपको इज्जत मिले और आपकी सोच को हम आगे लेके जाएं, वो मेरी प्राथमिकता रहेगी। और प्रेस से बार बार मिलना रहेगा। आप लोग भी अपने विचार कंट्रीब्यूट कीजिए, क्योंकि आप लोग हर जगह रहते हैं, आप लोग हर चीज देखते हैं। आप समाज के अंदर और जगह के अंदर कौन सी चीजों को अच्छा किया जा सके उसके बारे में सोच रखते हैं। तो प्रेस के साथ भी हम एक नई चीज चलाएंगे कि टूरिज्म इंटरेक्शन विद प्रेस, जिसके अंदर सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस ना हो, आपके विचारों को लिया जाए, उस चीज को भी टूरिज्म के अंदर चलाया जाएगा। पूरे हिमाचल प्रदेश में जब भी जाया जाएगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ प्रेस से इंटरेक्शन होगी और उनके सुझाव लिए जाएंगे और उन सुझावों के ऊपर पूरी तरह से गंभीरता से उसके ऊपर काम किया जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं।